अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की क्लास नंबर 1 के साथ मैं हूं विकास अकरम। तो आज की क्लास में हम देखेंगे tipos de vehículos, मतलब गाड़ियों की किस्में। ये सबसे पहले हम जो इंसान है उसके बारे में जो चीजें हैं वो, उसके बाद हम गाड़ियों की तरफ जाएंगे। तो पहले नंबर पे है कंडक्टर। कंडक्टर वो बंदा होता है जो कि वो गाड़ी चला रहा होता है, ड्राइवर को कहते हैं कंडक्टर। टिटुलार del vehículo होता है जिसके नाम पे गाड़ी हो। टिटुलार del vehículo, दो चीजें डिफरेंट हैं। मैं किसी की गाड़ी लेके जा सकता हूं और मैं गाड़ी का टिटुलार नहीं, तो मैं उस वक्त कंडक्टर हूं। टिटुलार वो होगा जिसके नाम पे गाड़ी होगी। लेकिन मैं अगर अपनी गाड़ी पे जा रहा हूं तो मैं कंडक्टर भी हूं और मैं ड्राइवर भी हूं। टोमाडोर दिल सेगुरो, जो बंदा इंश्योरेंस करवाता है उसको कहते हैं टोमाडोर दे सेगुरो। प्यातोन, प्यातोन कोई भी बंदा जो कि पैदल चल रहा होता है सड़क पे, पब्लिक सड़क पे, पब्लिक जगह पे, उसको कहते हैं प्यातोन। तो ये फैक्टर रोमानो से रिलेटेड थी। और अब आ जाते हैं गाड़ियों से रिलेटेड। बेईकुलो, बेईकुलो कहते हैं कोई भी चीज जो कि सड़क के ऊपर चलने के काबिल हो उसे कहते हैं बेईकुलो। Vehículos no considerados de motor, ये वो गाड़ियां होती हैं जो कि होती तो मोटर वाली हैं, मतलब खुद चलती हैं, लेकिन उनको ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी में मोटर वाली नहीं कहा जाता। तो उनमें क्योंकि बहुत थोड़ी पावर वाली जो है ना उनके पास जो मोटर होती है वो, तो बाद में हम देखेंगे कौन कौन सी गाड़ियां इस कैटेगरी में आती हैं। लेकिन जब भी हम देखेंगे vehículo no considerado de motor, वो होता है जो गाड़ियां मोटर वाली नहीं मानी जाती। वेहिकुलो दे मोटर, ये वो गाड़ियां हैं जो जिनमें मोटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मोटर तो उनमें होती है लेकिन वो मोटर वाली नहीं कहा जाता, जो पिछले वेहिकुलोस नो कंसीडराdos de मोटर में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हमने दो किस्म की गाड़ियां देख ली हैं। एक वेहिकुलोस नो कंसीडराdos de मोटर, वो गाड़ियां जो कि मोटर वाली नहीं मानी जाती, जिनमें कुछ में मोटर भी होती है लेकिन वो इतनी थोड़ी पावर वाली होती है कि उनको मोटर वाली नहीं माना जाता। उसके बाद वेहिकुलोस de मोटर, मोटर वाली गाड़ियां। उसके बाद ऑटोमोबिल, ऑटोमोबिल कोई भी किसी किस्म की भी जो गाड़ी होती है जो कि लोग जिसमें बैठ सकते हैं या चीजें उसमें रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको कहते हैं ऑटोमोबिल। लेकिन इसकी जो समझ लें स्पेसिफिकेशन ये है कि ये हमेशा मोटर वाली होगी। जब भी हम ऑटोमोबिल की बात करेंगे तो समझ लें कि हम मोटर वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं। वेहिकुलो स्पेशियल, वेहिकुलो स्पेशियल वो ऑटोमोबिल होती है या वो वेहिकुल होता है जो कि समझ लें स्पीड के लिहाज से उसको स्पेशल कहा जाता है कि या तो बहुत ज्यादा वजनी होता है या उसकी रेंज इतनी होती है कि वो 40 से ऊपर नहीं जा सकता। इसमें ओब्रास के लिए जो गाड़ियां होती हैं वो होती हैं, या जो एग्रीकल्चर के काम के लिए जो गाड़ियां होती हैं वेहिकुलस होती हैं उनको कहते हैं वेहिकुलस स्पेशलिस। अभी मैं हर एक किस्म की जो गाड़ियां हैं उनको एक एक करके मैं आपको वो दिखा देता हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए। vehículos no considerados de motor कौन से हैं, vehículos de motor कौन से हैं, ऑटोमोबिल। तो अभी हमने ये क्लियर कर दिया कि vehículo de motor ही जो है ना वो ऑटोमोबिल होते हैं जो कि लोग या चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं। और vehículo especial, ये स्पेशल गाड़ियां होती हैं जो कि ओब्रास के लिए या जो एग्रीकल्चर का काम है उसके लिए, या किसी भी किस्म की समझ लें स्पेशल जो गाड़ी होगी, एम्बुलेंस भी इसमें आ सकती है, या व्हीकल्स स्पेशलिस्ट होते हैं जो आम गाड़ियां नहीं होती। तो अब चलते हैं व्हीकल्स नो कंसीडराdos de मोटर, ये वो गाड़ियां भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि नो कंसीडरा, इनको मोटर वाली नहीं माना जाता। तो पहले नंबर पे सिक्लो, ये जो सिक्लो होता है ये तो चलाई वो उसके पेडल्स के साथ रहा है इसको, तो ये है vehículo no considerado de motor, vehículo de al menos dos ruedas accionadas por el esfuerzo muscular del conductor। कम से कम दो इसके टायर ऐसे होते हैं जो कि पैडल के साथ, मतलब बंदा खुद पैडल के साथ चलाता है। तो ये हो गया vehículo no considerado de motor। और बिसिक्लेटास, ये जिनके होते ही दो टायर हैं, साइकिल, ये भी नो कंसीडराdos de motor हैं, इनको मोटर वाले नहीं माना जाता। तो ये तो बिल्कुल ओबियो है, लेकिन इसमें अगर मोटर है भी तो कम से कम दो टायर ऐसे हैं जो कि बंदे के एस्फोर्सो के साथ, उसकी टांगों के साथ चलाए जाते हैं, तो इसलिए उनको भी नो कंसीडराdos de motor, मोटर वाले नहीं माना जाता।
आगे आ जाते हैं व्हीकल्स de tracción animal, जो भी गाड़ी, जो भी चीज जानवर से चलाई जाएगी ऑब्वियसली उसको भी मोटर वाली नहीं माना जाता। अभी तक हम उन गाड़ियों में हैं जो कि मोटर वाली नहीं मानी जाती। रेमोल के, ये जो ट्राली होती है, चाहे वो किसी गाड़ी के पीछे हो या किसी ट्रक के पीछे हो, जब हम रेमोल्के की बात करेंगे तो ये होगा व्हीकुलो नो कंसीडरादो मोटर, क्योंकि इसमें मोटर तो होती नहीं, इसको वैसे ही arrastrar किया जाता है। सेमी रेमोल्के, इसमें और रेमोल्के में फर्क यह है कि हैं तो दोनों ट्रालीज, ये जो है पीछे आप देख सकते हैं इस तरह से अटैच होती है दूसरी गाड़ी के साथ जो कि इसको arrastrar करती है, लेकिन इसकी शेप इस तरह से होती है कि ये उसमें मिल जाती है। इसमें ये इस तरह की सिस्टम नहीं होता, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी गाड़ी इसमें जो एंटर हो जाएगी, तो ये होती है सेमी रेमोल्के, लेकिन दोनों ही नो considerados de motor हैं। आगे चलते हैं सिक्लोमोटर, ये जो छोटा मोटरसाइकिल होता है 50 सीसी तक, ये भी नो considerado de motor होता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 45 होती है और ये 4 टायरों वाला भी हो सकता है, जैसा कि ये है, या 3 टायरों वाला ये। तो ये तीनों जो हैं, जब इनकी पावर, इनकी मोटर 50 सीसी तक होगी, स्पीड लिमिट इनकी 45 होगी, तो ये जो है ना ये माने जाएंगे vehículos no considerados de motor। और ये जो मोटरसाइकिल होता है 4 पहियों वाला, तो इसको कहते हैं vehículo cuadriciclo ligero। अगर इसकी मोटरसाइकिल 4 टायरों वाला जो होता है, चाहे ये कह लें चाहे ये कह लें, जब इसकी स्पीड लिमिट 45 से कम है और इसकी जो पावर है वो 50 सीसी से कम है या 50 सीसी है, तो ये इसको कहते हैं क्वाड्रिसिक्लो लिगेरो, 4 टायरों वाला क्वाड्रिसिक्लो लिगेरो। Vehículo para personas de movilidad reducida, ये जो अपरात होती है, जो लोग मिनुसवालिडोस होते हैं या खुद चल फिर नहीं सकते, उनके लिए यूज होती है, तो ये भी नो considerado de motor है। और ये एक स्पेशल जो कि शायद पहले आपको इसका अंदाजा भी ना हो, ये जो त्रंबिया होती है इसको भी नो considerado de motor कहा जाता है। ये जो रेल पे चलती है इसको कहते हैं नो considerado de motor, त्रंबिया। और los remolques y semirremolques según su peso se dividen, जो पहले हमने ट्रालीज की बात की है, रेमोल्के और सेमी रेमोल्के, वो अपने वजन के हिसाब से 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। अगर उनका वजन 750 किलो से कम है तो उसको कहते हैं लिखेरोस। अगर ट्रॉली का वजन 750 किलो से कम है तो उसे कहेंगे लिखेरो मासा मैक्सिमा autorizada, मतलब सिर्फ उसका वजन नहीं, जब वो लोड हो और लोड होने के बावजूद वो 750 किलो से कम है तो उसे कहेंगे रेमोल्के लिखेरो। नो लिखेरो होगा जब उसका वजन 750 से ज्यादा होगा, मासा मैक्सिमा autorizada उसका 750 किलोग्राम से ज्यादा है, तो ये नो लिखेरो। अब आ जाते हैं व्हीकल्स दे मोटर की जानिब। तो सबसे पहले हमारे पास मोटरसाइकिल, ये इसकी जो मोटर है वो 50 सीसी से ऊपर की है और स्पीड इसकी 45 से किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। मोटोसिक्लेटा con sidecar, ये मोटरसाइकिल जिसके साथ ये सीधेकार, ये जो साइड वाली होती है इसको कहते हैं सीधेकार, तो ऊपर वाली मोटरसाइकिल हो और उसके साथ ये सीधेकार हो तो फिर भी ये जो व्हीकलो दे मोटर ही माना जाता है। Vehículos de tres ruedas, automóvil de tres ruedas, जो 3 टायरों वाली जो गाड़ी होती है वो सेम ही मोटरसाइकिल वाली अगर कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी हैं, 50 सीसी से ज्यादा है और स्पीड 45 से ज्यादा है, तो ये भी vehículo de motor माना जाता है। Vehículo de tres ruedas, cuadriciclo de motor, तो ये पहले हमने क्वाड्रिसिक्लो लिगेरो देखा है जो कि 50 सीसी से कम है और 45 से स्पीड उसकी कम है, लेकिन क्वाड्रिसिक्लो दे मोटर वो होगा जो कि सिर्फ उसका अपना वजन 400 किलोग्राम से ज्यादा होगा और अगर वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, चीजों के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो 550 से ज्यादा उसका वजन होगा, तो इसको कहेंगे व्हीकलो दे मोटर। तुरिस्मो, आम जो कार होती है इसको कहते हैं, ये भी व्हीकलो दे मोटर होता है। डेरिवाडो दे तुरिस्मो, ये इस गाड़ी को कहते हैं कि इसमें सामने यहाँ पे लोगों के बैठने की जगह होती है और पीछे आप उसको सामान के लिए भी यूज कर सकते हैं, या अगर सीट्स लगा दें तो लोगों के लिए, मतलब ये दोनों चीजों के लिए काम हो जाता है, चल सकती है, तो इसको कहते हैं डेरिवाडो दे तुरिस्मो। ऑटोबुस और ऑटोकार, ये भी व्हीकलो दे मोटर होती है, बस
वेहिकुलो मिक्स तो ये डेरिवादो तुरिस्मो की तरह ही होता है कि इसमें ये पीछे आप सामान भी रख सकते हैं या लोग भी बिठा सकते हैं, लेकिन इसकी शेप ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वैसे ये बिल्कुल सेम ही होता है। तो ये भी होता है वेहिकुलो मिक्स तो भी वेहिकुलो दे मोटर है, मोटर वाली गाड़ी में आता है। कामियोन ये ट्राला होता है जिसमें automóvil destinado al transporte exclusivamente de mercancías, सिर्फ और सिर्फ जो सामान लेके जाने के काम आता है। तो इसमें नो ला cabina जो है ना वो उसमें इंटेग्रार नहीं होता, तो इसको कहते हैं कामियोन। इंटेग्रार मतलब ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये इसकी ये जो आगे वाला हिस्सा इससे सेपरेट है, ये दोनों चीजें ये वाली और ये सेपरेट हैं, तो ये इसको कहते हैं कामियोन। तो ये भी वेहिकुलो दे मोटर माना जाता है। फुरगोन या फुरगोनेता ऊपर वाले में और इसमें फर्क ये है कि इसका ये जो पीछे का सामान वाला हिस्सा होता है ये बिल्कुल अपने आगे वाले हिस्से में इंटेग्रार होता है, तो इसलिए इसका नेम जो है ना वो ऊपर वाले से डिफरेंट है। वो ऊपर वाला कामियोन है और ये नीचे वाला जो है ना ये होता है फुरगोन या फुरगोनेता। बेशक दोनों सामान के लिए यूज किए जाए। ट्रैक्टो कामियोन कहते हैं ये जो गाड़ी होती है जिस तरह से हमें फोटो में नजर आ रही है, पीछे रेमोल के साथ ले जाने के लिए। यहाँ पे रेमोल के इसके लगेगी और ये उसको arrastrar करेगा, तो इसको कहते हैं ट्रैक्टो कामियोन। और conjunto de vehículos होता है dos vehículos que participan en la circulación como una sola unidad। दो चीजें जब इकट्ठी होके चलती हैं तो उसको कहते हैं conjunto de vehículos। जैसा कि हमें यहाँ नजर आ रहा है ये एक चीज है और ये दूसरी चीज है, दोनों इकट्ठी होके चल रही हैं, तो ये होती है conjunto de vehículos। Tren de carretera formado por un vehículo de motor y un remolque। एक रेमोल्के के साथ और एक मोटर वाली जो चीज है ट्रैक्टो कामियोन कह लें और उसके साथ मोटर होगी तो उसको कहेंगे ट्रेन de carretera। और vehículo articulado formado por un vehículo de motor y un semi remolque। एक सेमी रेमोल्के और एक मोटर वाली जो चीज इकट्ठी होंगी तो उनको कहेंगे वेहिकुलो आर्टिकुलादो। तो हमने क्या फर्क देखा है रेमोल्के में और सेमी रेमोल्के में। जब रेमोल्के की बात होगी ये ट्रॉली डिफरेंट होती है, उसके साथ उसको लगा दिया जाता है आगे वाली गाड़ी के साथ, और सेमी रेमोल्के आगे वाली गाड़ी में इंटेग्रार हो जाता है, उसमें मिल जाता है, उसमें उसका जो है ना वो मतलब किसी चीज के साथ उसको इकट्ठा नहीं किया जाता, वो बिल्कुल एक ही हो जाता है। तो ये डिफरेंस है। ट्रेन दे कार्रेतेरा में रेमोल के साथ होगा और वेहिकुलो आर्टिकुलादो में सेमी रेमोल के उसके साथ होगा। अब आ जाते हैं वेहिकुलोस दे मोटर, मोटर वाली गाड़ियां लेकिन वेहिकुलो स्पेशियलेस, ये ऐसी गाड़ियां जो हैं तो मोटर वाली लेकिन इनको स्पेशल गाड़ियां कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ये ट्रैक्टर है, ये भी वेहिकुलो दे मोटर है लेकिन स्पेशल गाड़ी है। माकिना दे सर्विसियोस दे automotriz, जिस तरह से ये क्रेन है या खुदाई करने वाली जो मशीन है ये भी एक स्पेशल गाड़ी समझी जाती है। और इसके बाद आ जाते हैं डेफिनिशंस sobre pesos de los vehículos। अब बात करते हैं गाड़ियों के वजन के बारे में। तारा और मासा एन वाफियो, ये वो वजन होता है जो कि बिल्कुल जो गाड़ी होती है मुकम्मल अपने सारे एक्स्ट्रास के साथ, लेकिन उसके अंदर वजन कार्गा नहीं होता, तो उसे कहते हैं तारा या मासा एन वाफियो, जो गाड़ी का अपना वजन होता है। मासा एन कार्गा ये होता है जो गाड़ी का वजन लेकिन जब वो बिल्कुल कारगर हो गई हो, उसमें सामान रख दिया हो। मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा होता है सबसे मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी, जितना आप उसको लोड कर सकते हैं, तो जो लिमिट होती है उसको कहते हैं मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा। और masa por eje होता है masa que transmiten sobre el suelo las ruedas acopladas en un eje determinado। हर एक साइड पे जो टायर होते हैं वहां पे जितनी लिमिट होती है, जितनी वजन एक टायर पे या एक साइड पे रखने की इजाजत होती है उसको कहते हैं मासा por eje। क्योंकि गाड़ियों के समझ लें एक साइड पे कुछ टायर्स होते हैं, दूसरी साइड पे कुछ, और बाज जो लंबी गाड़ियां होती हैं उनमें 3-3 4-4 टायर लंबाई में होते हैं, तो हर एक के ऊपर जो वजन होता है, जो उसकी लिमिट होती है उसको कहते हैं मासा por eje। हर एक एखे के ऊपर जितना वजन होता है उसको कहते हैं मासा por eje। और इसके साथ हमारी आज की क्लास नंबर 1 का होता है इख्तिताम, जो कि थी गाड़ियों की किस्मों के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए